गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे आगे। हम पहले पढ़ चुके हैं, इससे पहले बायोडाइवर्सिटी हम पढ़ चुके हैं और उसके अंदर उसकी टाइप्स भी पढ़ लेते हैं, जो था क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफाई और नोमेनक्लेचर। हम अब स्टडी करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ लिविंग बींग्स, कि जीवधारियों का नामकरण हम कैसे करें। अब समझ में तो आ रहा है नोमेनक्लेचर इन लिविंग बींग्स, जो जीवधारी है, जो जीवन यापन करे अर्थ के ऊपर, उनका हम नामकरण कैसे करें। ओके, क्या है कि बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स, ये बहुत सारे जीव है, उनका क्या करेंगे, हम नामकरण करेंगे। अब ये क्या होता है, नोमेनक्लेचर कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के। यहाँ आप देख सकते हो बाइनोमल नोमेनक्लेचर सिस्टम और सेकेंड है ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। इसका नाम है द्विनाम नामकरण पद्धति, और ये क्या हो गया, त्रिनाम नामकरण पद्धति। ओके, नॉर्मली क्या हो गया, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम सबसे पहले स्टडी करेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में। द्विनाम से आप समझ ही रहे होंगे, बाय मतलब जिसके 2 नाम हो, नोमेनक्लेचर करेंगे 2 नाम से। एक जो स्पीशीज के मतलब जिसके अंदर आ रहे हैं, अब जैसे इसके अंदर पढ़ते हैं, ये रहा आपका द्विनाम नामकरण पद्धति और बायनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। तो ये सबसे पहले तो किसने खोज करी इसकी, कार्लस लिनियस नाम के साइंटिस्ट ने इसकी खोज करी थी 1753 में। ओके, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रथम जो फर्स्ट नेम क्या है, वो जीनेरिक नेम है, और सेकेंड नेम क्या है, स्पेसिफिक नेम। जीनेरिक नेम किसके लिए है, जीन्स के लिए, और स्पेसिफिक नेम किसके लिए है, स्पीशीज के लिए। अब मैं इसका एक एग्जांपल आपको देती हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दे रखे हैं। आलू का वानस्पतिक नेम, जो आलू के वानस्पतिक नेम होते हैं। अब देखो, कुछ क्या होते हैं, मैंने आपको बॉटनी और जूलॉजी के बारे में बताया था। बॉटनी में हम क्या करेंगे, सारे प्लांट्स की स्टडी करते हैं। ओके, और जूलॉजी में क्या करते हैं, हम सारे एनिमल्स की स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं, यहाँ पर ये भी प्लांट्स के बारे में बता रखा है। तो इन्होंने क्या करा था कि इसमें भी, जैसे प्लांट्स में भी होती है, एक जीन्स होता है और एक स्पीशीज होती है। इन्होंने ये बताया कि 2 नाम होते हैं, एक जीन्स और एक स्पीशीज, क्योंकि बायनोमियल के बारे में पढ़ रहे हैं। बायनोमियल मतलब 2 नाम से हम उसको पुकारेंगे। तो एक तो फर्स्ट क्या होगा, जीन होएगा कि किस कैटेगरी का है वो, और फिर दूसरी क्या होगी, स्पीशीज होगी। इन दोनों से मिलकर ही एक बायनोमियल नोमेनक्लेचर हमारा होगा। अब इसमें क्या है कि सबसे पहला रूल ये है कि ये जो सारे जो नोमेनक्लेचर होंगे वो लैटिन भाषा के ही होंगे, क्योंकि लैटिन पद्धति से ही उसको लिया गया है। ओके, फर्स्ट ये चीज आपको हमेशा ही याद रखनी है। ओके, यहाँ पे जैसे आलू का नाम दे रखा है, साइंटिफिक नेम दे रखा है, जो क्या है, सोलेनम ट्यूबरोसम। ओके, ऐसे इसका एक को नाम दे रखा है। ये क्या, इसके वंश हो गए। वंश मतलब यहाँ पे बता रखा है, वंश मतलब ये जीन हो गए, ये जितने भी एक सेकेंड में आपको। अब देखो, ये किसका, आलू का साइंटिफिक नेम है। ओके, तो उनका कहना है कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर में 2 होंगे, दो कैटेगरी आती है, एक तो जीनेरिक और एक स्पेसिफिक। जीनेरिक मतलब जीन्स की बात हो रही है, स्पेसिफिक मतलब स्पीशीज की बात हो रही है। अब क्या होता है, यहाँ पे देखो, सोलेनम आलू का नाम है, ये सोलेनम ट्यूबरोसम। तो यहाँ पे जो सोलेनम है वो क्या है, जीन्स है। ओके, और जो ट्यूबरोसम है वो क्या है, स्पीशीज है। ऐसे हमारे ह्यूमन के भी कुछ स्पीशीज और जीन्स होंगे, जैसे होमो सेपियंस, ये क्या होता है, ह्यूमंस का नाम है। ओके, लैटिन भाषा में, क्योंकि यहाँ पे हमने कौन सी लैंग्वेज यूज करी, लैटिन। ओके, सिर्फ लैटिन ही यूज होती है। तो अपना क्या है, ह्यूमंस का क्या है, होमो सेपियंस। होमो क्या हो गई हमारी, जीन्स,
और सेपियंस मतलब स्पीसीज। ओके, जीनस और स्पीसीज दोनों की बात होगी। तो यहाँ पे भी सेलेनम क्या है, जीनस है आलू का, पोटैटो का, और ट्यूब्रोसम क्या है, स्पीसीज है। ओके, अब है ना कुछ रूल है वो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के, वो हम देख सकते हैं, क्योंकि कुछ रूल्स है वही फॉलो करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट है द साइंटिफिक नेम मस्ट बी इन लैटिन वर्ड। क्या होना चाहिए, लैटिन वर्ड का ही होना चाहिए जो साइंटिफिक नेम आ रहा है। तो आप देख सकते हो इनका, ये सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये किसका, आलू का नाम है जो साइंटिफिक है, लेकिन काय में है, लैटिन वर्ड में होना चाहिए। ये आपका फर्स्ट रूल है, लैटिन वर्ड में हो तो मतलब वो क्या है, साइंटिफिक नेम। सेकंड क्या है, ईच ऑर्गेनिज्म इज गिवन ओनली वन नेम हैविंग टू वर्ड्स, जेनेरिक और स्पेसिफिक। दो ही नाम होंगे जिसका ऑर्गेनिज्म गिवन ओनली वन नेम, एक ही नाम होगा जिसमें एक जीनस होगा और एक स्पीसीज होगा, जो हम पढ़ चुके हैं, अभी मैंने बताया था। जीनस पहले आएगा और स्पीसीज बाद में आएगा, ये चीज आपको याद रखना है। ऐसा नहीं कि स्पीसीज आप पहले लिया और जीनस बाद में कर दो। तो जीनस पहला आएगा और स्पेसिफिक बाद में आएगा। नेक्स्ट इज द जेनेरिक नेम इज रिटन फर्स्ट एंड इज फॉलोड बाय स्पेसिफिक नेम एंड देन द नेम इज डिस्कवर फुल इन। जो मैंने आपको बताया, जो जेनेरिक नेम है वो फर्स्ट आना चाहिए, फिर बाद में उसका स्पेसिफिक नेम आना चाहिए। इसमें थर्ड रूल में यही दे रखा। फोर्थ रूल इज द जेनेरिक नेम बिगिंस द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। ओके, अब ये चीज आपको बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी कि जेनेटिक्स का जो नाम लिखा है मैंने यहाँ पर, जो फर्स्ट लेटर रहता है वो क्या होना चाहिए, कैपिटल। ओके, जैसे मैंने होमो लिखा था तो इसका जीनस का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल। ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा कि जो जेनेरिक स्पीसीज है, जो जेनेरिक नेम है, उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। वेदर स्पेसिफिक नेम बिगिन द फर्स्ट लेटर इज स्मॉल। ओके, अब ऐसा नहीं है कि इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है तो इसका भी फर्स्ट लेटर कैपिटल हो। जो जीनस है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, लेकिन जो स्पीसीज है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ओके, ये बात समझ में आ गई। जो जीनस होता है उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, वंश का नाम कैसा होना चाहिए, कैपिटल लेटर में, और जो जाति है, जो इसकी जाति है, उसका नाम कैसा होना चाहिए, स्मॉल लेटर में स्टार्ट होना चाहिए। ओके, ये चीज आपको अच्छे से याद रखना है। बोथ द नेम शुड बी प्रिंटेड इन इटैलिक्स। ओके, दोनों ही नेम कैसे होने चाहिए, इटैलिक में होने चाहिए। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ जो इटैलिक में आपको दिखेंगे। टेढ़े टेढ़े आपने देखी होंगे इटैलिक वर्ड, कंप्यूटर्स वगैरह में थोड़ा टेढ़े होते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो बुक के अंदर ही आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बाकी वर्ड्स क्या अपने सीधे हैं, लेकिन जो इटैलिक वर्ड आ रहे हैं जैसे इनके साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूब्रोसम, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है। यहाँ पे और भी बहुत सारे नाम दिए हुए हैं जो क्या हो रहे हैं, टेढ़े हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है लिरियोडेंड्रन, तो ये क्या होना है, टेढ़ा है, मतलब ये इटैलिक वर्ड है, जो कैसा होना चाहिए, टेढ़े होने चाहिए। दोनों ही नाम कैसे होने चाहिए, इटैलिक होना चाहिए। और अगर हम कॉपी या बोर्ड पे लिख रहे हैं तो इनके नीचे क्या होना चाहिए, अंडरलाइन होना चाहिए। ओके, हम कॉपी में लिखेंगे, आप कॉपी में लिखोगे तो ये चीज याद रखना, मैं चेक करूंगी तब देखूंगी कि आपका जीनस का जो फर्स्ट नेम है, जो वंश का फर्स्ट नेम है, वो कैसा होना चाहिए, कैपिटल, और जो जाति का फर्स्ट लेटर है वो कैसा होना चाहिए, स्मॉल। मतलब स्पीशीज का फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ओके, ये दोनों चीज याद रखनी चाहिए, और जब ये लिखो तो इनके नीचे अंडरलाइन जरूर करना। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ ऑथर एंड डिस्कवर शुड बी रिटन इज रोमन। ओके, उनका नाम के साथ रोमन होना चाहिए। द ओरिजिनल नेम वर टेक लैटिन एंड ग्रीक लैंग्वेज। ओके, ये उस लैंग्वेज के बारे में ही बात है, बाकी ये आपके मेन रूल थे। 9 पॉइंट में आपको क्या है कि कुछ जीन्स के नाम दिए हुए हैं, सिर्फ जीन्स के नाम दिए, इसमें स्पीसीज नहीं है। ओके, जैसे कि जीनस नेम इज ऑनर टू साइंटिस्ट फॉर फॉर लीनियस,
तो इसको क्या दे दिया, लैटिन में ऐसे लिखेंगे, टेढ़ा करके लिखा हुआ है। ऐसे ये क्या है, जीन्स के नाम है। और इस वाले 10th वाले आपके इसके अंदर दे रखा है स्पीशीज के नाम, कुछ स्पीशीज के नाम है। हिंदी मीडियम वाले की बुक में भी आपको मिल जाएगा। ये सारे एग्जाम मैंने आपको जो इसकी नियम है वो आपको मैंने हिंदी में भी समझा दिए हैं, आपको इसके मिल जाएंगे। लीनियस के लिए लीनी है, ओके, ये वंश के नाम है। फिर यहाँ पे जाति के नाम आ गए, ओके, ये यहाँ पे ये सब क्या है, इसकी जाति के नाम है, आपको हिंदी मीडियम की बुक में भी आपको मिल जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। जीन्स मतलब वंश होता है और स्पीशीज मतलब जाति होती है। तो ऐसे ही हमारा जो वंश क्या है, होमो, होमो मतलब हम ह्यूमंस में आते हैं, इसलिए हम होमो हो गए। और सैपियंस क्या है, हमारी जाति है, सैपियंस हमारी जाति है, स्पीशीज है। ओके, तो इसी प्रकार से उन जो एनिमल्स, बहुत सारे प्लांट्स, उनका क्या करेंगे, वंश और एक जाति के बारे में पता करते हैं, स्पीशीज के बारे में पता करते हैं, और फिर उसके बाद में उनका एक नाम दिया जाता है, जो एक ही नाम होता है, ऐसा नहीं रहता, बहुत सारे नाम देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, जैसे प्याज होता है, प्याज को हम कांदा, प्याज, अनियन, बहुत सारे नाम दे सकते हैं, लेकिन उसको साइंटिफिक नेम में एक ही नाम दिया जाएगा, वो है एलियम सेपा। ये क्या है इसका, एलियम क्या है, इसका जीन है, और सेपा क्या है, इसका स्पीशीज है। तो इसका एक ही नाम है, जैसे ह्यूमंस के लिए होमोसेपियंस है, वैसे अनियन के लिए क्या है, एलियम सेपा। तो आपको ये वर्ड्स मतलब ये नाम याद होने चाहिए, इनका क्या है, साइंटिफिक नाम दिए गए हैं जो लैटिन भाषा में होते हैं। ओके, रूल्स भी आप याद रखना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट है हमारा ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल नोमेनक्लेचर। वैसे तो ज्यादातर हमको बाइनोमियल नोमेनक्लेचर का ही यूज करना है, लेकिन कुछ कुछ क्या होते हैं, नहीं आपको समझा देती हूँ। समटाइम्स ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज डिफर फ्रॉम ईच अदर एज दे आर adapted for different kind of environment. In such cases, species are again divided into subspecies. ओके, क्या होगा कि कुछ टाइम पे क्या होता है, समटाइम्स क्या होता है, कुछ कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनका नाम दो से अधिक शब्दों में होता है। ओके, जो वैसे तो बहुत कम है ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स, लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं, तो उनको क्या करते हैं, अब जीन्स और स्पीशीज तो हम पढ़ ही चुके हैं, तो उसके लिए एक और उन्होंने बताई है, जो जिसका नाम दिया उन्होंने सब स्पीशीज। 3 नाम देंगे, तो एक का तो जीन्स हो गया, एक का स्पीशीज, और थर्ड क्या दे देंगे, सब स्पीशीज। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो सब स्पीशीज। सब स्पीशीज को हिंदी में कहते हैं उपजाति। ओके, पहला जाति था और फिर क्या हो गया, उपजाति। जैसे कि हमारे लिए तो क्या है, होमोसेपियंस स्टार्ट, मैंने आपको बता दिया था। सेकेंड वर्ड होमोसेपियंस था, तो क्या हो गया, फर्स्ट लेटर इज स्मॉल, थर्ड वर्ड इज द सबसेपियंस, सब स्पीशीज। अब कुछ क्या होता है ट्राइनोमियल में, कि कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे आपने देखा है कौवा, क्रो, क्रो मीन्स कौवा, उसको तो आप जानते हो। जो इंडियन क्रो है, जो इंडिया के हैं, भारत के जो कौवे हैं, उनका नाम कुछ ऐसा दे रखा है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस। ओके, ऐसे जो बर्मेस में है क्रो, बर्मेस में उनके नाम क्या है, कॉर्वेस स्प्लेंडेंस इंसोलेंस। ओके, नेक्स्ट है लंका में जो है, ओके, लंकेनियंस क्रो के क्या नाम है, कॉर्वस स्प्लेंडेंस प्रोटेगेलस। ओके, जैसे कि इनके मतलब सब जगह अलग अलग कौवे पाए जा रहे हैं, तो उन कौवों के क्या नाम अलग अलग उपजाति से उनको दे दिया, बाकी उनके क्या दे दिए, क्योंकि जगह चेंज हो गई ना, इंडिया, बर्मेस और लंका, तो तीनों अलग अलग डिफरेंट जगह, तो तीनों में कुछ डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा ना, तो इसलिए उन्होंने क्या करा, जो उपजाति का नाम दिया, जो सब स्पीशीज का नाम दिया। ये क्या है हमारा जीन्स,
ये स्पीसीज, ओके, ये क्या है, सब स्पीसीज। वंश, जाति, उपजाति। तो उन्होंने, उनको पता तो है कि ये कौवे ही है, जाति उन्होंने इसलिए स्प्लेंडेंस रखी है। ओके, उनकी स्पीसीज क्या है, कौवे है, तो इसलिए क्या है, स्प्लेंडेंस। और जीनस तो कॉर्वेसर ही है, और वैसी है। लेकिन जो इनकी अलग अलग देशों में मिल रहे हैं, तो इसलिए उनकी सब स्पीसीज चेंज कर दी गई। ओके, कुछ साइंटिफिक नाम है जो प्लांट और एनिमल के हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप खुद ही स्टडी कर सकते हो। मेन का है होमोसेपियंस, टाइगर का है पेंथेरा टाइग्रिस, फ्रॉग का है राना टिग्रीना, कोबरा का है नाजा नाजा, रेड का है रेटस रेटस। ऐसे रैबिट, अर्थवर्म, कैट, डॉग, एलिफेंट्स, इनके नाम दिए हैं। और नीचे क्या दिए, प्लांट्स के नाम। मस्टर्ड है, तो उसका नाम क्या है, ब्रेसिका कम कम कंपेस्टिस। ओके, ऐसे ही है। नीम का है एजेड एरेक्टा इंडिका। ओके, ऐसे ही बहुत सारे प्लांट्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं, पी, ब्रिंजल, ग्राम, मैंगो, रोजेस। आपके हिंदी बुक में भी आपको मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। गेहूं, धान, सरसों, मटर, आम, सूर्यमुखी, इन सब के नाम। ये क्या है, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर क्या होता है, बहुत रेयर केसेस में मिलता है। नॉर्मली आपको सब जगह बाइनोमियल नोमेनक्लेचर ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम नीड फॉर नोमेनक्लेचर के बारे में स्टडी करेंगे। जो मैंने आपको टॉपिक के बारे में बताया था, उसमें बाइनोमियल पढ़ चुके हैं, ट्राइनोमियल भी इसमें आ गया है नोमेनक्लेचर में। अब हम पढ़ेंगे नीड फॉर नोमेनक्लेचर के बारे में। ओके स्टूडेंट, इतना आप स्टडी करना।